दिल्ली का प्रॉपर्टी बाजार एक बार फिर बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। राजधानी में सालों से चल रहे फर्जीवाड़े, बेनामी सौदों और स्टैंप ड्यूटी चोरी पर अब सरकार ने सबसे बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी कर ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि जीपीए के जरिए होने वाले संदिग्ध संपत्ति लेन देन पर सख्त निगरानी के आदेश जारी किए हैं। सरकार का मानना है कि इस फैसले से न केवल सरकारी राजस्व की चोरी रुकेगी, बल्कि उन लोगों पर भी लगाम लगेगी जो जीपीए का इस्तेमाल कर अवैध तरीके से करोड़ों रुपए की संपत्तियों का कारोबार कर रहे थे। ये फैसला ऐसे समय पर सामने आया है जब दिल्ली में प्रॉपर्टी के बढ़ते दामों के साथ साथ फर्जी दस्तावेजों और अवैध सौदों के मामले में भी लगातार बढ़ोतरी देखी गई। सालों से कुछ लोग रजिस्टर सेल डीड कराने की बजाय केवल जीपीए बनवाकर संपत्ति का वास्तविक सौदा कर रहे थे। इससे सरकार को करोड़ों रुपए के स्टैंप शुल्क का नुकसान होता था। कई बार खरीदार भी कानूनी विवादों में फंस जाते थे। अब सरकार ने इस पूरे सिस्टम को बदलने का फैसला किया है। नए निर्देशों के तहत दिल्ली के सभी सब रजिस्ट्रार केवल दस्तावेज रजिस्टर करने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हर जीपीए की गहन जांच करेंगे। अधिकारी ये देखेंगे कि दस्तावेज वास्तव में केवल किसी को अधिकार देने के लिए बनाया गया है या उसके पीछे संपत्ति की बिक्री छिपी हुई है। आखिर जीपीए होती क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि जीपीए कानूनी दस्तावेज है जिसके जरिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर से कुछ विशेष कार्य करने का अधिकार देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति विदेश में रहता है, किसी दूसरी जगह नौकरी करता है या स्वास्थ्य कारणों से खुद उपस्थित नहीं हो सकता, तो ये किसी विश्वसनीय व्यक्ति को अपनी संपत्ति की देखरेख, दस्तावेज जमा करने या सीमित प्रशासनिक कार्य करने का अधिकार दे सकता है। यहीं तक जीपीए का वास्तविक उद्देश्य है, लेकिन समय के साथ कुछ लोगों ने इसी व्यवस्था का दुरुपयोग शुरू कर दिया। कई मामलों में बिना रजिस्टर सेल डीड कराए केवल जीपीए एग्रीमेंट टू सेल, वसीयत और कब्जा देकर संपत्ति का पूरा लेन देन किया जाने लगा। इससे कागजों पर तो बिक्री नहीं दिखाई देती थी, लेकिन व्यवहार में मालिकाना अधिकार दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया जाता था। आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह थी स्टैंप ड्यूटी बचाना। जब कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड सेल डीड कराता है तो उसे संपत्ति के मूल्य के अनुसार स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ता है, लेकिन जीपीए के जरिए सौदा करने पर यह खर्च काफी कम पड़ता था। इसी का फायदा उठाकर कई लोगों ने सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, कुछ भू माफिया और फर्जी प्रॉपर्टी डीलर एक ही संपत्ति कई लोगों को बेचने, नकली दस्तावेज तैयार करने और विवादित जमीनों का सौदा करने के लिए भी जीपीए का इस्तेमाल करते रहे। कई खरीदारों ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि जिस संपत्ति को उन्होंने खरीदा था उसका वैध मालिकाना हक उनके नाम कभी आया ही नहीं। अब क्या बदलेगा? सरकार ने सबसे पहले जांच की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है। अब दिल्ली के सभी सब रजिस्ट्रार प्रत्येक जीपीए दस्तावेज का बारीकी से प्रशिक्षण करेंगे। अधिकारी ये देखेंगे कि कहीं दस्तावेज में पैसे के लेन देन का उल्लेख तो नहीं है, क्या संपत्ति का कब्जा दूसरे व्यक्ति को देने की बात लिखी गई है, क्या दस्तावेज में किसी को संपत्ति बेचने, उपहार देने, स्थायी रूप से ट्रांसफर करने या गिरवी रखने का व्यापक अधिकार दिया गया है। अगर ऐसा पाया जाता है तो दस्तावेज को सामान्य जीपीए मानकर सीधे रजिस्टर नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव ब्लड रिलेशन को लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई बहन जैसे निकट रक्त संबंधी के मामले में प्रक्रिया पहले जैसे ही रह सकती है, क्योंकि ऐसे मामले में आमतौर पर प्रशासनिक सुविधा के लिए जीपीए बनाई जाती है। लेकिन अगर जीपीए किसी तीसरे व्यक्ति, दोस्त, कारोबारी, साझेदार, एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति के नाम बनाई जाती है तो मामला सीधे रजिस्टर नहीं होगा। ऐसे में सभी दस्तावेज कलेक्टर ऑफ स्टैंप के पास भेजे जाएंगे। ये जांच करेंगे कि दस्तावेज वास्तव में केवल अधिकार देने के लिए है या फिर संपत्ति की वास्तविक बिक्री को जीपीए का रूप देकर स्टैंप ड्यूटी से बचने की कोशिश की जा रही है। अगर जांच में ये पाया गया जीपीए के पीछे असल में बिक्री का लेन देन छिपा है, तो उस पर सामान्य जीपीए की बजाय सेल डीड के बराबर पूरी स्टैंप ड्यूटी वसूली जाएगी। सरकार को इतनी सख्ती की जरूरत क्यों पड़ी है, इसका भी जवाब आपको दे देते हैं। दरअसल इस सवाल का जवाब दिल्ली की प्रॉपर्टी बाजार के इतिहास में छिपा है। राजधानी में सालों तक बड़ी संख्या में संपत्तियों का लेन देन जीपीए के माध्यम से होता रहा। उस समय कई कॉलोनियां ऐसी थी जहां लोगों के पास नियमित मालिकाना दस्तावेज नहीं थे। धीरे धीरे ये व्यवस्था सुविधा से आगे बढ़कर टैक्स बचाने, कानून से बच निकलने का जरिया बन गई। इसके कारण सरकार को राजस्व का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही अदालतों में संपत्ति विवादों की संख्या भी बढ़ती चली गई। एक ही प्लॉट पर कई दावेदार सामने आने लगे। कई मामलों में खरीदारों ने पैसे तो पूरा दे दिया, लेकिन उनके पास अवैध रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं थी।
ऐसे विवाद सालों तक अदालतों में चलते रहे। न्यायपालिका भी पहले जता चुकी है इसी मामले पर चिंता। इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। संपत्ति के ऐसे लेन देन को लेकर न्यायपालिका भी पहले स्पष्ट कर चुकी है कि केवल जीपीए के आधार पर संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं माना जा सकता। संपत्ति का वैध हस्तांतरण सामान्यतः रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से ही होता है और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सरकार अब ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जीपीए का इस्तेमाल केवल उसी उद्देश्य के लिए हो जिसके लिए ये कानूनी व्यवस्था बनाई गई थी, ना कि संपत्ति बिक्री के विकल्प के रूप में। आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? सरकार का दावा है कि इस फैसले से सबसे बड़ा फायदा ईमानदार खरीदारों को मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति संपत्ति खरीदता है, उसके साथ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी होने की संभावना कम होगी, तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और भविष्य में मालिकाना हक को लेकर विवाद भी कम हो सकते हैं। हालांकि दूसरी ओर यह भी माना जा रहा है कि कुछ मामलों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पहले की तुलना में लंबी हो सकती है, क्योंकि अब प्रत्येक संदिग्ध जीपीए की अलग से जांच होगी। लेकिन सरकार का कहना है कि थोड़ी अतिरिक्त जांच भविष्य में बड़े कानूनी विवादों और आर्थिक नुकसान को रोक सकती है। प्रॉपर्टी डीलरों पर क्या असर होगा? इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो सालों से जीपीए के जरिए संपत्तियों का लेन देन करते रहे हैं। अब ऐसे सौदों की जांच होगी, अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी लग सकती है और कई मामलों में नियमित सेल डीड कराना अनिवार्य हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्रॉपर्टी बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी। ईमानदारी से कारोबार करने वाले डीलरों पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्जी दस्तावेजों और टैक्स चोरी के जरिए कारोबार करने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सबसे बड़ा लाभ सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिल सकता है। जब वास्तविक बिक्री पर पूरी स्टैंप ड्यूटी वसूली जाएगी तो सरकारी खजाने में अधिक राजस्व आएगा। साथ ही बेईमानी और बेनामी और संदिग्ध संपत्ति लेन देन पर भी निगरानी मजबूत होगी। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी सब रजिस्ट्रार और कलेक्टर ऑफ स्टैंप की होगी। अगर जांच निष्पक्ष और सख्ती से की जाती है तो राजधानी के प्रॉपर्टी बाजार में सालों से चली आ रही कई अनियमितताओं पर रोक लग सकती है। लेकिन अगर नियमों का समान रूप से पालन नहीं हुआ तो इस व्यवस्था का उद्देश्य अधूरा रह सकता है। देखिए, कुल मिलाकर दिल्ली सरकार का यह फैसला केवल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव नहीं है, बल्कि राजधानी के प्रॉपर्टी बाजार को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले महीनों में साफ होगा कि सख्ती वास्तव में टैक्स चोरी या फर्जीवाड़े और भू माफियाओं पर कितना प्रभाव डालती है। इतना जरूर तय है कि अब जीपीए के नाम पर होने वाले हर बड़े सौदे पर सरकार की नजर पहले से कहीं अधिक पैनी रहने वाली है।